जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी पिछले 1.5-2 साल से वैकेंसीज का वेट कर करके थक चुके हो और नौकरी नाम से सिर्फ नाम रह गया है, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिली है, लेकिन अगर आपको लगे कि मुझे जल्दी से जॉब चाहिए और अगले 3 महीने में आपके एग्जाम होकर के आपका रिजल्ट आकर के ये मान लीजिए कि 2026 में आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, अगर आप ऐसी जॉब का इंतजार कर रहे हैं तो ये नोटिफिकेशन जो चीज को लेकर के मैं बताने वाला हूँ ये आपके लिए है। इसकी एग्जाम है आपकी अगस्त के अंदर होगी, किस तिथि को होगी वो भी सब कुछ बता के चलूंगा। सब चीजें क्लियर है, आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि वो सब चीजें भी मैं लेकर के चलूंगा। इसकी तैयारी आप 3 महीने में, क्योंकि अभी आपका मई एंड पे है, उसके बाद जून जुलाई, ठीक है, और अगस्त, यानी 3 महीने भी पूरे नहीं है। आप ये मान करके चलिएगा कि अब के और जिस डेट को एग्जाम होगी तब तक 3 महीने हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि 2 से ढाई महीने में आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। वो भी अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी आईटी कंपनी में या कहीं पे भी कैसा भी जॉब कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, वो सारी चीजें मैं बताकर ही चलूंगा। वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एक एक चीज मैं आपको क्लियर करके चलूंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। कंप्यूटर टीचर, ये राजस्थान की वैकेंसी है जो कि आरएसएसबी बोर्ड कंडक्ट करवाता है। सबसे बड़ा सवाल आएगा एज फैक्टर क्या है। एज फैक्टर को लेकर के मैं आपको बता दूंगा। मिनिमम आपका 18 साल और 40 साल तक का होता है। उसके बाद में जैसे जैसे आपको एज रिलेक्शन मिलता है, जैसे महिलाओं को 10 साल का, ठीक है, और जो मेल हैं उनको ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं, उनको भी 5 साल का एज रिलेक्शन मिलता है। इस तरीके से आप एज रिलेक्शन का फायदा उठा सकते हैं। जनरल के लिए जो है 18 से 40 साल का है। ये चीज समझ में आ गई। कितने पदों के ऊपर है, तो ये 3951 पदों के ऊपर अभी वैकेंसी है, और ये इसके पद बढ़ेंगे भी। इसलिए मैं आपको बता के चलूं कि ये अच्छे पदों के ऊपर जाएगी। उस चीजों को लेकर के मैं बातचीत करूंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। लेकिन अगर पहले इसकी क्वालिफिकेशन जान लेना जरूरी है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। ये 2 पदों के ऊपर है, एक बीसीआई और एक एससीआई, यानी कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और एक होता है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। दोनों पोस्ट पे है, एक लेवल 10 की जॉब और एक लेवल 8 की जॉब है। दोनों चीजों को लेकर के बता के चलूंगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये सब चीजें देखने के बाद अगर आपको लगे कि मुझे प्रिपरेशन करनी, अगर एक अच्छा गाइडेंस मिल जाए और शॉर्ट टाइम में मैं कोर्स के साथ में रिविजन भी कर सकूं, तो उसके लिए आप एक चीज देख लीजिएगा। अगर आप इसके लिए प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये इसका कंप्यूटर अनुदेशक का आपको मैं समझाऊंगा सारी चीजें। इसमें मेन क्या है, इसमें मेन है आपका 100 नंबर का पेपर होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, जो चीज मैं आपको अभी सिलेबस के साथ डिटेल में भी बताऊंगा। 100 नंबर का पेपर होगा, टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। इन दोनों में से 72 से 75 नंबर की तो ओनली रीजनिंग आएगी, लाड लो। ठीक है, आपको वैकेंसी का कोई भी बता देगा, लेकिन इसको समझना है। अब इस पेक में स्पेशली क्या होगा, आपको रीजनिंग का जो है ना, रीजनिंग और करंट अफेयर, आपका करंट अफेयर है वो 20 से 25 क्वेश्चन, बाकी मैंने डिटेल में बना रखा है, लेकिन नोटिफिकेशन सब दिखाएंगे, वही मैं आपको दिखाऊं तो क्या मतलब है। करंट अफेयर ये फिर मैं बताऊंगा कहाँ से कितना है। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे 75 और 25, इसको मान के चलिए कि 200 में से 100 क्वेश्चन तो आप सिर्फ यहाँ यहाँ से कवर कर सकते हो। चलो मैं मान लेता हूं इसमें से कम भी हो गए, लेकिन इतना तो ये फिक्स है ही है। इसमें 72 तो मिनिमम है ही है, ये 20 मान लीजिए। फिर भी अगर मैं मान के चलूं 90 क्वेश्चन तो आपके यहाँ यहाँ से आ रहे हैं, 200 में से मतलब 50% तो पार्ट इन 2 सब्जेक्ट से कवर हो रहा है। आप डरते हो मुझे कंप्यूटर नहीं आता, कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है, जिन्होंने जो टेक्निकल वाले, अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे बीसीए हैं, जिन्होंने एमसीए कर रखा है, कंप्यूटर वाला पोर्शन आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी आता तो आपको यहाँ से इतना डेटा मिल जाएगा कि आप इसमें से, अगर मान लीजिए 100 नंबर का पेपर, इसमें से 80 नंबर के क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से आते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, पूरा डेटा एनालाइज करके बता रहा हूँ, ऐसे तुक्के में बात नहीं करता। 80 में से आप चलो धुरंधर नहीं है, आप तो ये मान लीजिए कि 40 से 45 क्वेश्चन आप यहाँ से कर लीजिए, इतना मैटर मैं आपको दे दूंगा। 50 से 60 क्वेश्चन का तो ऐसा, अगर कोई बोले मैं तो पूरे के पूरा ही दे दूँ, तो भगवान है, फिर उनके शरण पकड़ लो भाई। मैं तो क्लियर कट बात कर रहा हूँ जो आपको विश्वास हो सके। यहाँ से लेके चलिए, और इतना डेटा यहाँ पे, अब अभी तो राजस्थान जी के हैं, ठीक है, जो कि कितना क्वेश्चन आते हैं वो सब चीजें मैं आपको बता के चलूंगा कि आपका 20 के 25 के समथिंग राजस्थान जी के क्वेश्चन बनेंगे। अब आप देखते ही वैकेंसी को राजस्थान जीके के पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन वहां से पूछा क्या जाएगा ये तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में पेडागोगी है, पेडागोगी से कितने क्वेश्चन बनेंगे। मोस्टली जो चीजें मैं आपको पास होने के लिए बता रहा हूँ ना, पास होना मतलब सिलेक्शन के लिए, ऐसा क्यों बता रहा हूँ, सारी चीजें बात करूं उससे पहले समझ लीजिएगा। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, पिछली बार बच्चों के 40% भी नहीं आ पाए थे। 10,000 में से 5,000 पोस्ट खाली गई थी। ये अभी आपको 4,000 के समथिंग पोस्ट दिख रही है, ये पोस्ट बढ़ करके, मैंने पहले भी बोला था, ये 8,000 के समथिंग जा सकती है। अगर इतना भी नहीं गई तो 5 से 6,000 डेफिनेटली जाएगी, इसलिए बिंदास होकर के प्रिपरेशन कीजिए।
इसलिए समझा रहा हूँ, इस पैक में आपको सब कुछ मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आपको कोर्स कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन गाइडेंस है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इसका डिटेल वीडियो और मैं बना के समझाऊंगा, और पहले भी बना रखे हैं, आपको ऐप पे मिल जाएगा। तो ये सब कुछ आपको अवेलेबल है मिनिमम प्राइस के अंदर। अभी 50% ऑफ के साथ डायरेक्टली आपकी प्राइस कम कर रखी, कोई कूपन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट जाके चेक कर लीजिएगा। अब बात कर रहा हूँ 3,951 पदों के समथिंग ये जो वैकेंसी है, इसके अंदर योग्यता क्या चाहिए, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, ये सब चीजें मैं आपको बता करके चल रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये 25 मई 2026 से ये फॉर्म स्टार्ट होकर के ये 23 जून तक आपके फॉर्म चलेंगे। ठीक है, 23 जून तक ये आपके यहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 25 तारीख से मंडे से आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात आती है हमारी, सर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, योग्यता क्या चाहिए। पहली बात तो आपको लगे कि इसमें सीईटी चाहिए क्या, तो इसमें सीईटी नहीं चाहिए। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें सीईटी की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, अच्छे से बिंदास रहिए। अब दो वैकेंसी है इसमें, एससीआई मतलब वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। ठीक है, और दूसरा है आपका बीसीआई, ये क्या है आपका, जो है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। ये दो पोस्ट है। इसके अंदर आपको क्या चाहिए, इसके अंदर आपको मास्टर डिग्री चाहिए। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, ठीक है, आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो इंजीनियर्स क्या अलाउ है, कौन कौन सी फील्ड के इंजीनियर्स अलाउ है, ये सब चीजें मैं आपको बता करके चल रहा हूँ, उन एक एक चीज को समझ करके चलिएगा। ठीक है, जो अलग अलग ब्रांच के बच्चे हैं ना, उन सभी की एक होती है कि सर कौन कौन से हैं, जैसे एमई के हैं, ठीक है, ईसी के हैं, इस तरीके से जितनी आपने ब्रांचेस से कर रखी है ना, वो सब चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। कि अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, ठीक है, आपने एमटेक कर रखा है, तो कौन कौन सी ब्रांच से कर रखा है, तो इसके लिए मोस्टली आपको, जैसे एमटेक है, आपने एमसीए कर रखा है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपने जिस जिस ब्रांच से कर रखा है ना, उस ब्रांच से आप यहाँ पे एलिजिबल है, ध्यान दे लीजिएगा। कोई दिक्कत है, बाकी मैं नोटिफिकेशन आपका शेयर कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि सीएस है, आप एमई से हैं, ठीक है, ईटीई से हैं, डबल ई से हैं, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी से आप जिस जिस कैटेगरी के अंदर है ना, उन ईआईई जितने भी कैटेगरी हैं, वो सब चीज़ों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आप बीसीए हैं, आप बीटेक हैं, ठीक है, आपने पीजीडीसीए कर रखा है, ठीक है, आपने ए लेवल बी लेवल ये जो डिप्लोमा है, ये सब चीजें अगर आपने कर रखी है, इसकी डिटेल आपको ऐप पे भी और यहाँ पे भी मिल जाएगी। मतलब इसके लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मोस्टली आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आप पूछेंगे सर ट्रिपल सी वाले भी इसके लिए एलिजिबल है क्या, नहीं। RSCIT वाले भी एलिजिबल है क्या, नहीं। आपको कम से कम ये पीजीडीसी या फिर लेवल ए लेवल बी का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए आपने एमटेक कर रखा है, बीटेक कर रखा है, इसी के साथ में अगर आपने कर रखा है कि आप इस चीज से जुड़े हुए हैं कि आपने एमएससी कर रखी है सीएस ब्रांच से, एमएससी वाले भी अलाउ है क्या, तो आप सीएस ब्रांच से अगर एमएससी कर रखे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। क्लियर है, और भी इससे रिलेटेड आपकी जो क्वालिफिकेशन है, तो वो आप नोटिफिकेशन में पूरा मैच कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल आपकी सीईटी नहीं है, ये आपकी मास्टर डिग्री है, तो आप एससीआई, और इसके लिए दोनों के पेपर कब होंगे वो भी सुन लीजिएगा। जो एससीआई का जो पेपर होगा और बीसीआई का जो पेपर होगा, ये कब कब होंगे, ये आपका 22 अगस्त को होगा, और ये आपका जो है वो 23 अगस्त को होगा। ये आपके पेपर का एग्जाम है, वो इस डेट को होगा। क्लियर है, एग्जाम आपकी 22 और 23 को होगी, इसलिए कह रहा हूँ ये गोल्डन चांस है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं, तो जॉब लेने के पास सुनहरा मौका है। कैसे क्या पढ़ना है, किस तरीके से क्या करना है, ये सब चीजें मैं आपको बता करके चलूंगा। आवेदन स्टार्ट आपके मंडे से हो जाएंगे। इसको लेकर के आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, 7733943243 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोर्स के लिए भी कोई जानकारी चाहिए, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप इंस्टा पे हैं तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं, umesh_here, ठीक है, यहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और कोई क्वेरी हो बता दीजिएगा, इसके अंदर बिंदास होकर के तैयारी लग जाइए। लेकिन एक चीज कहता रहूँ, भटकते रहोगे ना, पिछली बार की तरह गलतियां कर दोगे, ये चीजें मत कीजिएगा। बाकी इसके ऊपर और डिटेल वीडियो करके आपसे लाइव सेशन रखूंगा, उस पर बातचीत करूंगा। तो अभी के लिए एक प्यारी सी स्माइल रखिए और मुस्कुराते रहिएगा, आप उमेश सर के साथ है। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।